14 अरब साल पहले न कोई सितारा था, न कहकशाएं, न जमीन, न वक्त का कोई तसव्वुर। साइंस कहती है कि पूरी कायनात एक नुक्ते में सिमटी हुई थी, और कुरान कहता है कि आसमानों जमीन एक बंद गोले की मानिंद थे, फिर हमने उन्हें फाड़ कर जुदा कर दिया। ये कोई हादसा नहीं था, ये एक अजीम मंसूबा बंदी थी, 6 अदवार में फैली एक हिकीमाना तख्लीक। धुआं सितारों में ढाला गया, अंधेरे को 7 आसमानों में तकसीम किया गया, और नूरानी मखलूक फरिश्तों को इस फैलती हुई कायनात का नज्म सौंप दिया गया। आसमान महफूज छत बना दिया गया, जमीन बिछा दी गई, और फिर रब्बे कायनात अर्श पर मुस्तवी हुआ, यानी इस निज़ाम हस्ती का इक़्तिदार संभाल लिया। लेकिन सवाल ये है, अल्लाह तो कुन कहकर सब कुछ एक लम्हे में पैदा कर सकता था, तो फिर ये तख्लीक अरबों साल में क्यों मुकम्मल हुई? यहाँ रब ने अपनी मखलूक को पहला सबक दिया, सब्र, तदरीज और कामिल हिकमत। कुरान 7 मकामात पर ऐलान करता है, बेशक तुम्हारे रब ने आसमानों और ज़मीन को 6 दिनों में पैदा किया। ये हमारे 24 घंटे वाले दिन नहीं थे, क्योंकि उस वक्त न सूरज था न ज़मीन की गर्दिश। अरबी में यौम एक तवील दौर या अहद को भी कहते हैं। ये तख्लीक के 6 अजीम मराहिल थे। पहले मरहले में बुनियादी माद्दा वजूद में आया, फिर ज़मीन को फैलाया गया, उसमें पहाड़ गाड़े गए, मादनियात रखी गईं और उसे ज़िंदगी के काबिल बनाया गया। ये जल्दबाजी नहीं थी, ये कमाल था। मगर जब ये सब हो रहा था, जब सितारे जलाए जा रहे थे, जब जमीन तैयार हो रही थी, तो इस वीरान कायनात में अल्लाह की तस्बीह कौन कर रहा था? इंसान और जिन्नात से पहले अल्लाह ने नूर से एक मखलूक पैदा की, फरिश्ते। वो न थकते हैं, न सवाल करते हैं, न नाफरमानी करते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आसमान चरचरा रहा है और इसे हक है कि चरचराए, क्योंकि 4 उंगलियों की जगह भी ऐसी नहीं जहां कोई फरिश्ता सजदे में ना हो। ये कायनात कभी खाली नहीं थी, ये नूरानी कारिंदों से भरी हुई थी। आज हम जेम्स वेब टेलीस्कोप से अरबों नूरी साल दूर तक देखते हैं और समझते हैं यही इंतहा है। मगर कुरान कहता है, ये सब सितारे, कहकशाएं, ब्लैक होल्स सिर्फ पहला आसमान है। हमने करीब के आसमान को चरागों से मुज़य्यन किया। सोचिए, ये अरबों सितारे सिर्फ छत की सजावट हैं। फिर दूसरा आसमान, फिर तीसरा, यहां तक कि 7 आसमान तह दर तह मौजूद हैं। 7वें आसमान पर बैतुल मामूर है, जहां रोज 70,000 फरिश्ते तवाफ करते हैं और जिन्हें दोबारा मौका नहीं मिलता। कायनात फैल रही है। आज साइंस इसे एक्सपैंडिंग यूनिवर्स कहती है। कुरान ने 1400 साल पहले कहा, और हम ही उसे वुसअत दे रहे हैं। सितारे मरते भी हैं, और जब कोई अजीम सितारा टूटता है तो ब्लैक होल बन जाता है, जो रोशनी तक को निगल लेता है। कुरान ने उन्हें कहा, वो सितारे जो चलते चलते छुप जाते हैं। जमीन पर लोहा, साइंस कहती है ये जमीन पर पैदा नहीं हुआ, ये सुपरनोवा धमाकों से आया। कुरान कहता है, और हमने लोहा नाजिल किया। आसमान को महफूज छत बनाया गया। आज हम उसे ओजोन लेयर और मैग्नेटोस्फीयर कहते हैं। दिन की रोशनी भी मुस्तकिल नहीं। खला में सूरज चमक रहा होता है, मगर अंधेरा होता है। कुरान कहता है, हम दिन की खाल उतार लेते हैं तो अंधेरा छा जाता है। फरिश्ते कुछ अर्श उठाए हुए हैं। एक फरिश्ते की गर्दन का फासला 700 साल की मसाफत है। सोचिए, अगर मखलूक इतनी अजीम है तो खालिक कितना अजीम होगा। और जब सब कुछ मुकम्मल हो गया, जन्नत और जहन्नम तैयार हो गईं, तो वो ऐलान हुआ जो कुरान में 7 बार आया। फिर वो अर्श पर कायम हुआ। अब फैसले उसी अर्श से नाजिल होते हैं। बारिश का हुक्म, रिज़्क की तकसीम, जिंदगी और मौत के फैसले। स्टेज सज चुका था, मगर जमीन अभी खाली थी। खला थी, मगर कोई खलीफा नहीं था। और फिर वो लम्हा आया जिसने तारीख़ कायनात बदल दी।